In English language, there are many advanced structure for speaking English. Some of them I have taken for you, which is written on the whiteboard. Keep watching this video end तक आप देखना. ये सारे अगर इंग्लिश में आपको बोलने हैं ना, बस देखते जाइए. 10 मिनट के अंदर मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ that how to speak these type of sentences. Like कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी को, एक ना एक दिन, किसी ना किसी, सॉरी, कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन, कोई ना कोई लड़का, कोई ना कोई लड़की, जैसे तैसे कुछ भी हो जाए. For learning these actually you please keep watching, don't skip this video till the end. अभी आप तुरंत समझ जाएंगे और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बूस्ट होने वाली है और जबरदस्त तरीके से आप बोलने वाले हो. लेट्स स्टार्ट नाउ फ्रॉम द फर्स्ट वन. एक्चुअली सबसे पहले हमारे पास होता है कोई ना कोई. गाइस, कोई ना कोई को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? कोई ना कोई को हम इंग्लिश में बोलते हैं someone or the other. हमने क्या बोला? someone or the other. One thing which is very important for us to know, हमने यहाँ पर बोला the other, हमने ये नहीं बोला the other. अब आप पूछेंगे सर आप यहाँ पर the other क्यों पढ़ रहे हैं? Why are you not reading the other? आप the other क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? It is also a trick, it is also a rule exactly which I am going to tell you, not just in the end of the video. वीडियो को एंड में बताऊंगा कि हम the other क्यों पढ़ रहे हैं, the other क्यों नहीं पढ़ रहे हैं. someone और the other का मतलब होता है कोई ना कोई. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई ना कोई आ रहा है तो आप बोलेंगे someone or the other is coming. क्या बोलेंगे? सिंपल सा, someone or the other is coming. कोई ना कोई आ रहा है. कोई ना कोई झूठ बोल रहा है, someone or the other is telling a lie. इस तरीके से कोई ना कोई आप बोल सकते हैं. लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. कोई ना कोई मतलब someone or the other, और someone or the other का ही मतलब एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है किसी ना किसी को. तो हम बताते हैं someone or the other. इसकी दो मीनिंग होती है. someone or the other का दो मीनिंग होता है, कोई ना कोई या किसी ना किसी को. जब सब्जेक्ट की तरह, कैसे? जब सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो उसका मीनिंग कोई ना कोई आता है, और जब एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो उसका मीनिंग किसी ना किसी को आता है. जैसे मैं पैसे दूंगा, किसी ना किसी को पैसे दूंगा, तो आई विल, क्या बोलोगे? आई विल गिव मनी. क्या बोला? आई विल गिव मनी. मैं पैसे दूंगा, आई विल गिव मनी, किसी ना किसी को, तो समवन और दी अदर. मैं किसी ना किसी को पैसे दूंगा तो आई विल गिव मनी समवन और दी अदर, मतलब किसी ना किसी को हो जाता है इसका मतलब. नेक्स्ट हमारे पास होता है कुछ ना कुछ. कुछ ना कुछ को इंग्लिश में बोलते हैं. सबसे पहले डियर्स आपको लिखना है, यू हैव टू राइट जस्ट हियर ऑन द व्हाइट बोर्ड लाइक समथिंग एंड देन आफ्टर और द अदर. समथिंग और द अदर विच मीन्स कुछ ना कुछ, इस तरीके से. जैसे अगर आपको कहना है एग्जाम्पल कि आप छुपा रहे हो तो बोलना यू आर हाइडिंग. यू आर हाइडिंग, आप छुपा रहे हो. भाई क्या छुपा रहे हो? कुछ ना कुछ छुपा रहे हो. इसको लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह आप यूज कर सकते हो. यू आर हाइडिंग समथिंग और द अदर, आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, इस तरीके से. ठीक है ना? आप कुछ ना कुछ खा रहे हो, यू आर ईटिंग समथिंग और द अदर. सो प्लीज आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना अगर ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी तो. ठीक है ना? चलिए प्लीज. नेक्स्ट होता है कहीं ना कहीं. कहीं ना कहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कहीं ना कहीं को हम बोलते हैं समवेयर. क्या बोलते हैं? समवेयर और दी अदर. समवेयर और दी अदर. समवेयर और दी अदर का मतलब होता है कहीं ना कहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो कहीं ना कहीं आप गलत हो तो आप कैसे बोलना? सिंपल सा बोलना आप यू आर रॉन्ग. क्या बोलना? यू आर रॉन्ग. लास्ट में आपको लिख देना है समवेयर और दी अदर. आप कहीं ना कहीं गलत हो, इस तरीके से. यार मैं कहीं ना कहीं सही हूं, आई एम राइट समवेयर और दी अदर. या समवेयर कहीं ना कहीं का और भी आप यूज कर सकते हो सेंटेंसेस में. जैसे अरे यार वह कहीं ना कहीं गया है तो क्या बोलेंगे? he has gone somewhere or the other. इस तरीके से वह कहीं ना कहीं जा रहा है, he is going somewhere or the other. इस तरीके से आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं को. नेक्स्ट वी हैव एक्चुअली एक ना एक दिन. हाउ टू स्पीक एक्चुअली एक ना एक दिन इन इंग्लिश. इसको हम बोल सकते हैं सूनर और लेटर. क्या बोल सकते हैं? सूनर और लेटर. सूनर लेटर का मतलब होता है एक ना एक दिन के सेंस में यूज करा जाता है. जैसे एक ना एक दिन आप इंग्लिश बोलोगे तो मैं बोलूंगा यू विल स्पीक इंग्लिश सूनर और लेटर. क्या बोलूंगा? यू विल स्पीक इंग्लिश सूनर और लेटर. एक ना एक दिन आप समझ जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड सूनर और लेटर. तो ये होता है एक ना एक दिन. नेक्स्ट वी हैव कभी ना कभी. कभी ना कभी को हम लोग बोलते हैं सम टाइम और दी अदर. क्या बोलते हैं?
सम टाइम और दी अदर। सम टाइम और दी अदर का मतलब होता है कभी ना कभी, इस तरीके से। जैसे कभी ना कभी आप मेरी वीडियोस देखोगे तो क्या, यू विल वॉच माई वीडियो सम टाइम और दी अदर, इस तरीके से। कभी ना कभी बसंती कुत्तों के सामने नाचेगी, तो बसंती विल डांस बिफोर दिस चीफ डॉग्स सम टाइम और दी अदर, मतलब कभी ना कभी नाचेगी। तो कभी ना कभी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आपको ऐसे बोलना है सम टाइम और दी अदर। नेक्स्ट वी हैव किसी ना किसी दिन। किसी ना किसी दिन को डियर आपको बोलना है सम डे। क्या बोलना है, सम डे, और बोलना है ऐसे सम डे और दी अदर, सम डे और दी अदर। सम डे और दी अदर मीनिंग होता है किसी न किसी दिन। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है किसी न किसी दिन आप मेरे पास आओगे, तो यू विल कम सम डे और दी अदर, इस तरीके से। किसी न किसी दिन पारो आपके पास आएगी, तो सम डे और दी अदर पारो विल कम टू यू, इस तरीके से। किसी न किसी दिन हम लोग अमीर होंगे, वी विल बी रिच सम डे और दी अदर। ये टाइम बहुत दूर अभी है। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है कोई ना कोई लड़का। कोई ना कोई लड़का को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वी स्पीक इन इंग्लिश एक्चुअली सम बॉय और दी अदर। हम क्या बोलते हैं, सम बॉय और दी अदर। सम बॉय और दी अदर का मतलब होता है कोई ना कोई लड़का, इस तरीके से। जैसे अगर आपको कहना है कोई ना कोई लड़का झूठ बोल रहा है, तो आप बोलेंगे सम बॉय और दी अदर इज टेलिंग अ लाई। कोई ना कोई लड़का आ रहा है, तो सम बॉय और दी अदर इज कमिंग। कोई ना कोई लड़का झूठ बोल रहा है, सम बॉय और दी अदर इज टेलिंग अ लाई। आपको सम बॉय और दी अदर को कोई ना कोई लड़का के सेंस में करके जहां भी सेंटेंस बैठ रहा हो, यू कैन यूज देयर एनीवेयर। नेक्स्ट हमारे पास होता है सम कोई ना कोई लड़की। कोई ना कोई लड़की को हम लोग बोलेंगे सम गर्ल। क्या बोलेंगे, सम गर्ल और दी अदर। सम गर्ल और दी अदर मतलब कोई ना कोई लड़की। देखिए आपके लिए कि ऐसा मशीन बनाने जा रहा हूं कि एक तरफ से आप आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। कुछ ऐसी मशीन आपके लिए लेकर आया हूं, तो वो है ये वाली। सबसे पहले देखिए आपको लगाना है सम देन और दी अदर। ये देख लीजिए यहाँ पे ऐसे करना है, देखिए सम और दी अदर देन ऐसे। आप इसको चेंज करते जाइए, इसमें डालिए आलू, उधर से निकलेगा चोखा। नहीं, आई मीन टू से दैट एग्जैक्टली। यहां पर कोई भी चीज आप रखिए, उसके बाद आप सेंटेंस की भरमार, यानी कि आप ऐसे वर्ड की, शब्दों की भरमार लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कोई ना कोई लड़का, तो सम बॉय और दी अदर। अब कोई ना कोई लड़की, तो सम गर्ल और दी अदर। कोई ना कोई कलम, क्या बोलेंगे, सम पेन और दी अदर। कोई ना कोई टीचर, सम टीचर और दी अदर। कोई ना कोई फ्रेंड, सम फ्रेंड और दी अदर। कोई ना कोई प्यार, तो क्या बोलेंगे, सम लव और दी अदर। जो भी आपको बोलना है ऐसे बोल के यहाँ पर रख के बोल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव जैसे तैसे। जैसे तैसे को हम बोलेंगे समहाउ। क्या बोलेंगे, समहाउ, इस तरह। समहाउ मतलब जैसे तैसे। जैसे मैंने अपना काम जैसे तैसे पूरा किया, तो कैसे बोलूंगा, आई कंप्लीटेड माई वर्क समहाउ, इस तरीके से। मैंने आपको जैसे तैसे पैसे दिया, मतलब मैनेज करके पैसे दिया, तो समहाउ आई गिव यू मनी, इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट होता है कुछ भी हो जाए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कम वॉट मे। दैट्स कॉल्ड कम वॉट मे। कम वॉट मे का मतलब होता है कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, बसंती कुत्तों के सामने नहीं नाचेगी, तो कम वॉट मे बसंती विल नॉट डांस बिफोर दिस चीफ डॉग्स, या बिफोर या इन फ्रंट ऑफ डॉग्स, इस तरीके से। कुछ भी हो जाए, आप वीडियो छोड़कर नहीं जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, कम वॉट मे यू विल नॉट लीव द स्किप द वीडियो एंड गो फ्रॉम हियर। तो ये होते हैं दीज ऑल सम वर्ड्स विच हैव टेकन फॉर यू। क्वेश्चन कम्स इन माइंड एग्जैक्टली कि हम दी क्यों पढ़ते हैं, दी अदर, जैसे समवन और दी अदर। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि दी अदर क्यों पढ़ते हैं, द अदर क्यों नहीं पढ़ते हैं। लेट्स सी हियर एग्जैक्टली। देखो THE को कब हम द पढ़ेंगे, कब दी पढ़ेंगे एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर यू। जब देखिए आपके पास आ जाए वाउल साउंड, क्या जटियस, वाउल साउंड आ जाए। मैं वावेल साउंड नहीं कह रहा हूं, मैं वाउल साउंड कह रहा हूं, क्योंकि वावेल नहीं पढ़ते हैं, वाउल पढ़ते हैं। और जब आपके सामने आ जाए कंसोनेंट साउंड, कैसा आ जाए, कंसोनेंट साउंड आ जाए किसी भी वर्ड को बोलते वक्त, तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं जब वाउल साउंड आए, और द पढ़ते हैं जब कंसोनेंट साउंड आए। ये देखिए समवन और दी अदर, इसमें देखिए आया है अ होता है एक वाउल साउंड, इसलिए इधर मैंने पढ़ा दी। एक होता है THEEND, देखिए ये है कौन सा साउंड है, वाउल साउंड है, इसको पढ़ते हैं दी एंड। क्या पढ़ते हैं, दी एंड, द एंड नहीं पढ़ते। अगर हमारे पास है ये देखिए THE ऑरेंज, क्या लिखा,
ऑरेंज, इसको हम पढ़ेंगे दी ऑरेंज, ना कि हम पढ़ेंगे द ऑरेंज। तो यू गॉट नाउ, हम दी कब पढ़ते हैं, द कब पढ़ते हैं, दी हम तब पढ़ते हैं जब वाउल साउंड हो, द तब पढ़ते हैं जब हमारा कंसोनेंट साउंड हो। सो थैंक यू सो मच। I hope that you got to know everything in a proper way. अगर आपको कुछ भी नया सीखने को यहाँ से मिला, if you got anything new from here or you just learned something from here in English, so please click the bell icon before this, subscribe this and share the video like this. Thank you very much for watching this. Jitendra, have a great day. Jai Hind, Jai Bharat, bye bye.